हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट यहाँ पे आप देखिए। सर सागर भाई स्विंग ट्रेडिंग पे वीडियो बनाओ। एकदम सही बोले सर, काइंडली लेट मी सम स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग से बर्बाद हो चुके हैं, उनको मार्केट में कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए स्विंग ट्रेडिंग में क्यों कहता हूँ हमेशा बेहतर है, क्योंकि सच में स्विंग ट्रेडिंग में अगर आपके पास नॉलेज कम है मार्केट का, डेल्टा गामा थीटा इनके बारे में आप नहीं जानते हैं, मार्केट में उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, और आपको मार्केट से एक रेवेन्यू बनाना है, एक अलग सा इनकम जनरेट करना है, या फिर स्टॉक मार्केट में एक आगे चल के वेल्थ कमाना है, तो देखिए जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा, आपको वक्त देना पड़ेगा। उसके लिए स्विंग ट्रेडिंग, कैश में ट्रेडिंग बहुत बेस्ट है। मैं आगे में बताऊंगा कि स्विंग ट्रेडिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर जानेंगे, स्विंग ट्रेडिंग के सारे क्लासेस को हम लोग कवर करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा जो ऑप्शन में बर्बाद हो रहे हैं और वो इसी होप में लगे हुए हैं कि ऑप्शन से वो कभी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में लोग प्रॉफिटेबल नहीं बनते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत एक्स्ट्रा तेज होते हैं। देखिए हर क्लास का हर एक लड़का टॉपर नहीं हो सकता, उसी तरह ऑप्शन में हर कोई पैसा नहीं बना सकता है। इस बात को आप लोग जितना समझ लीजिए उतना बेहतर है। तो अपना ध्यान उस चीज़ में लगाइए जो चीज़ आप कर सकते हैं। देखिए स्विंग ट्रेडिंग में क्यों कह रहा हूँ कि कर सकते हैं, इन केस आपने अगर फंडामेंटल और टेक्निकल को ठीक से समझ लिया, तो अगर आपका गलती भी होता है कैश में तो आप उसको होल्ड कर पाएंगे। एक निश्चित समय के लिए नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ऑप्शन एक एक महीने का होता है, एक हफ्ते का होता है, उसमें एक्सपायर हो जाता है अगर आपने गलत पिक किया तो। फ्यूचर एटलीस्ट ऑप्शन से बेहतर है। तो आज हम लोग कैश और फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे, और हमारा पूरा क्लास जो होगा पार्ट वाइज में अपलोड करूंगा और इसी चैनल में अपलोड करूंगा। आप लोग कनेक्ट रहिए इस चैनल के साथ। आपको किन किन टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे उसके बारे में चलिए जानते हैं। कि स्विंग ट्रेडिंग का पूरा मैं कोर्स अपलोड कर रहा हूँ, फ्री में अपलोड करूंगा इसी चैनल में। अगर आप लोगों ने एक भी चैप्टर को मिस किया तो आपको दिक्कत होगी। इस वीडियो में हम लोग टेक्निकल फंडामेंटल को भी ऐड करेंगे, ठीक है। पहला क्लास होगा जो इसी वीडियो में कवर करूंगा, व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है उसके बारे में। और सेकंड क्लास जो होगी माइंडसेट के ऊपर होगी, साइकोलॉजी की, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। लोगों को जल्दी पैसा बनाने का एक लत लगा हुआ है, लोगों को स्क्रीनशॉट देख के वो प्रभावित हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, उनको लगता है ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए ट्रेडिंग इजी है, लेकिन आप गलत चीज़ करेंगे तो स्टंट, जैसे बाइक चलाना और स्टंट करना दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर आप स्टंट करना चाहते हैं तो स्टंट कीजिए, उसमें आपको रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। और आप एक प्रॉपर ढंग से बाइक को चलाना चाहते हो, अपने मंजिल को पाना चाहते हैं, तो उसको भी आपके ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद हाउ टू फाइंड स्टॉक, इसके बारे में मैं अच्छे से डिटेल में कवर करूँगा। मैं कहाँ से अपना स्टॉक ढूंढता हूँ, क्या वो तरीका होता है, मैं कोई स्टॉक में पैसा डालने से पहले किन किन चीज़ों पे ध्यान रखता हूँ, क्या क्या मेरी प्रायोरिटी होती है उस कंपनी में देखने का, उसके बारे में बताऊँगा। हाउ टू फाइंड एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस। देखिए कोई भी स्टॉक में एंट्री बनाने से पहले आपको उसके टारगेट को भी ध्यान देना पड़ेगा और अपना स्टॉप लॉस को भी ध्यान देना पड़ेगा। कि ऐसा नहीं कि हम लोग इंटर बना लिए और हमें पता ही नहीं कि हमें निकलना कब है और हमारा टारगेट कब हमें बुक करना है। इस बात के लिए भी ये हर एक क्लास डे वाइज अपलोड होते रहेंगी इसी चैनल में, मिस नहीं कीजिएगा। हाउ टू ट्रेड चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न जो होते हैं, न्यू लोग चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, गलत गलत आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसमें एंट्री बनाते हैं और लॉस करते हैं। तो एक सही तरीका, जेन्युइन तरीका क्या होता है चार्ट पैटर्न का, और कौन से चार्ट पैटर्न ऐसे होते हैं जो ज़्यादा काम करते हैं और ज़्यादा मार्केट में फॉर्मेशन होता है, उस बात का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। हाउ टू कैच फेक ब्रेकआउट। देखिए ब्रेकआउट ये जो अपने आप में एक अलग ही एक चैप्टर है, क्योंकि ब्रेकआउट को पकड़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मार्केट में होल्ड करते हैं, कई बार मैं भी इसमें फंस जाता हूँ, लेकिन क्या वो तरीका होता है जिससे लगता है कि फेक ब्रेकआउट ये आ सकता है या फिर ये हो सकता है, हम लोग बच सकते हैं इससे, तो इसको भी मैं कवर करूँगा। और उसके बाद फिबोनाची स्विंग स्ट्रेटजी, बहुत फेमस स्ट्रेटजी है, ये आपको आना चाहिए। फिबोनाची बहुत अच्छा टूल है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने ट्रेडिंग को इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग 100% रिटर्न स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, 100% से भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कई बार हम लोग फंडामेंटली कोई कंपनी को इतना अच्छा वैल्यूएशन पे अगर खरीद लेते हैं तो उसे हम लोग काफ़ी दिनों के लिए होल्ड करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये आगे चल के एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, कंपनी का फंडामेंटली स्ट्रांग है और हमने एक टेक्निकल को देखते हुए अच्छे जगह पे इसको बाई किया है,
तो हम लोग इसको 2 महीने 3 महीने से भी ज़्यादा के लिए होल्ड करते हैं, तो कई बार हमें मल्टीबैगर की तरह उसमें रिटर्न मिलता है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है, कैसे इसको देखना है इसको हम लोग वीडियो में कवर करेंगे। ये मेरा बहुत फेवरेट स्ट्रेटेजी है जो क्लास नंबर 9 पे मैं कवर करूँगा। बुलिंजर बैंड और EMA का स्ट्रेटेजी को मिला के हम लोग एक स्ट्रेटेजी बनाए हैं जिसपे हम लोग ट्रेड करना सीखेंगे। और ये जो क्लास 10 रहेगा सीक्रेट ऑफ मार्केट फॉर ट्रेडर्स, ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करूँगा। इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। अगर आपने ये 10वां क्लास का वीडियो को मिस किया तो मैं वो सीक्रेट बातें जो मुझे पता है, जो मैं मार्केट में इतने दिनों से जान रहा हूँ, वो मैं इसमें बताऊँगा। तो वीडियोज़ को लाइन बाय लाइन अपलोड होंगे, आप लोग एक एक करके देखिएगा, ठीक है। और अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव कीजिएगा। जो लोग ऑप्शन में बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा, जो मार्केट से एक साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं। देखिए स्विंग ट्रेडिंग करना बहुत इजी है, बस आपको सही से थोड़ा सा टेक्निकल का नॉलेज और फंडामेंटल का नॉलेज होना चाहिए। तो आज हम लोग पहला चैप्टर को कवर करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है। स्विंग मतलब क्या होता है, तो हम लोग जानेंगे स्विंग क्या होता है। सबसे पहले देखिए स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, पहला चैप्टर, ये हमारा पहला चैप्टर है। देखिए स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि ये जो स्विंग है, मार्केट यहाँ पे पहले ट्रेड कर रहा था, उसके बाद मार्केट यहाँ पे आया, तो यहाँ से जो ये मोमेंट हुआ उसके बाद ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। जब मार्केट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, स्विंग हो रहा है, मतलब स्विंग की मदद से जा रहा है मार्केट। कभी भी यहाँ से ऐसे मार्केट बहुत आपको कम देखने को मिलेगा। ऐसा अगर गया तो मार्केट कुछ देर के लिए नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो मार्केट का ये जो चाल है, यहाँ से जो डिप लगाया उसके बाद ये हाई की ओर गया, तो इस जगह को हम लोग स्विंग बोलते हैं। यहाँ पे मार्केट यहाँ से स्विंग हुआ और यहाँ से स्विंग हुआ, मार्केट यहाँ से मुड़ा, उसके बाद यहाँ से मुड़ के ऊपर गया, तो इस जगह को हम लोग स्विंग बोलते हैं। स्विंग ट्रेडिंग जो होता है उसको हम लोग कई बार एक दिन के लिए होल्ड करते हैं, कई बार एक हफ्तों के लिए होल्ड करते हैं, कई बार महीनों के लिए होल्ड करते हैं। और इंट्राडे में हम लोग एक दिन पोजीशन बनाते हैं और उसी सेम डेज में उसको हमको बेचना होता है, आज ही उसको बेचना होता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग में अगर आपको मान लीजिए लॉस दिख रहा है, लेकिन आपको कंपनी के ऊपर बिलीव है कि कंपनी आज नहीं तो कल हमें रिटर्न दे सकती है, तो उस केस में हम लोग उसमें होल्ड करते हैं, उसमें पोजीशन को बनाए रखते हैं। तो इस तरह से ट्रेड करता है स्विंग ट्रेडिंग। तो ये जो होता है इसमें हम लोग कैश में ट्रेड करते हैं। देखिए कैश में ट्रेड करने से क्या एक बेनिफिट होता है कि आपको अगर 2-3 महीने भी अगर आपको होल्ड करना है, 3 महीने से प्लस होल्ड करना है, तो उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने के लिए है, क्योंकि वो एक्सपायर नहीं होगा। लेकिन कई बार हम लोग फ्यूचर्स में जब ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर्स में आप 3 महीने से ज़्यादा उसको होल्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आपका पोजीशन लॉस में है तो आपको लॉस में ही बेच के उसको छोड़ना पड़ेगा, उसमें आपको लॉस को बुक करना पड़ेगा। लेकिन कई बार जब हम लोग कैश में ट्रेड करते हैं, पूरा पैसा अपना लगाते हैं, तो उसमें हमें एक एडवांटेज यही मिलता है कि हमें पता है कि ये स्टॉक आज नहीं तो कल ऊपर आएगा, तो उस केस में हम लोग उसको होल्ड करते हैं, उसमें लॉस बुक नहीं करते हैं। और फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करेंगे या फिर ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो आपको वो एक्सपायरी से पहले उसको बेचना पड़ेगा, या फिर वो ऑटोमेटिकली बिक जाएगा, जो आपके बिहाफ पे ब्रोकर बेचेगा। और आपको अगर उसमें लॉस है तो लॉस आपको होगा, और अगर प्रॉफिट में है तो वो उसमें आपको प्रॉफिट होगा। तो ये एक बेनिफिट होता है स्विंग ट्रेडिंग। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमें सही स्टॉक को भी पिक करना पड़ेगा। तो उसी को हम लोग इस पूरे सेशन में कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा। और चलिए चार्ट पे आप लोग को दिखाते हैं कि चार्ट में स्विंग क्या होता है, ठीक है। चार्ट को देख के कभी कभी कंपनी का फंडामेंटल देख के एंट्री बनाते हैं। स्विंग मतलब होता है जो ये मूवमेंट है। चार्ट में अगर बात करें तो यहाँ से देखिए मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे रुका, फिर यहाँ से ऊपर गया। तो मार्केट के जो ये मूवमेंट है, यहाँ से जो इसमें दिशा बदल रही है, तो इसको हम लोग स्विंग बोलते हैं। ऊपर नीचे स्विंग हो रही है, ठीक है, तो इसी को स्विंग बोलते हैं। और इसी स्विंग का हम लोग फ़ायदा उठाते हैं, मार्केट का मूवमेंट को हम लोग कैप्चर करने का कोशिश करते हैं। यही होती है स्विंग ट्रेडिंग। और स्विंग ट्रेडिंग को हम लोग बहुत दिनों के लिए होल्ड कर सकते हैं अगर हम लोग कैश में ट्रेड करते हैं। अगर हम लोग ऑप्शन फ्यूचर में करते हैं तो उसका एक एक्सपायरी होता है, उस पर हम लोग एग्जिट करना पड़ता है। तो स्विंग ट्रेडिंग बहुत ईजी है। बिगिनर ट्रेडर अगर इसको करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अगर आपको अभी भी ऑप्शन का कीड़ा है तो आप लोग जाइए ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए, और उसमें पहले 1-2 लाख रुपए जितना भी आपका इनिशियल कैपिटल होगा उसको लॉस कीजिए, 2-3 साल दीजिए। उसके बाद आपने अगर अच्छे से मेहनत किया तो उसमें भी आप सफल हो सकते हैं। तो मैं बाकी लोगों से यही कहूँगा, जो लोग डर रहे हैं ऑप्शन से, उसके लिए स्विंग ट्रेडिंग बहुत बेहतर है। स्विंग ट्रेडिंग के बाकी क्लासेस को आप लोग रेगुलर देखिएगा,
उससे आपको काफ़ी हेल्प हो पाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्लास को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए, अच्छे से ट्रेड कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।